हम नॉमिनेशन भरे, नॉमिनेशन आराम से हम जनता भरवाई है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो लोग लड़ रहे हैं, ये हमको कुछ नहीं करना। अब जनता यहाँ दीघा की जनता मूड बना चुकी है कि बदलाव चाहिए, चाहे अब जो हो जाए बदलाव करके रहेंगे। ये हम लोग प्रत्याशी के रूप में नहीं, इनको जनप्रतिनिधि के रूप में यानी कि विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ना रहने के बावजूद भी हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के काम किए हैं और करते रहते हैं। आगे भी हम लोग इनसे बहुत उम्मीद है। प्रत्याशी के तौर पे तो खैर अगर जीत गए तब तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी हमें कार्यों में जो हस्तक्षेप होता है हम लोगों के कार्यों में, हम लोगों का जो फंड होता है अगर हो गया तो बहुत ही हम लोग के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। वही कहना चाहेंगे कि एकदम अभी भी विजय हैं, आगे भी विजय हों और हर समय विजय होते रहें। हम उनके साथ हैं, वे हमारे साथ हैं, बस कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, अच्छे साबित होंगे, बहुत अच्छे हैं और भारी मतों से विजयी होंगे। आपने आशीर्वाद दिया? हाँ, आशीर्वाद हर बेटी हर बहन का आशीर्वाद भैया के साथ है। और मैं ये कहूँगी कि जिनको ये भ्रम है कि मोदी जी के नाम पर वोट और 500 रुपए में कार्यकर्ता मिल जाते हैं, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय तौर पर मैदान में उतर चुकी है। बात अगर हम करें राजधानी पटना की, जहां दीघा विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुका है। जब से बिट्टू सिंह प्रत्याशी के तौर पर दीघा से उन्होंने ताल ठोका है, तब से यह सीट जो है हॉट सीट बन गया है। यही नहीं, दीघा विधानसभा सीट पर लगातार बिट्टू सिंह ने ये कहा कि अगर हमको जनता मौका देती है तो हम आगे आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे। डोर टू डोर लोगों से उन्होंने मिला, कैंपेनिंग भी किया, यात्राएं भी की, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। हालांकि जब उन्हें एनडीए से टिकट नहीं मिला तब वो जनसुराज से उतर चुके हैं, क्योंकि बिट्टू सिंह ने ठान लिया है कि हमको दीघा विधानसभा सीट को बदलना है। और अब वो दिन दूर नहीं जब दीघा विधानसभा वार्ड में जितने भी वार्ड संख्या है, सभी वार्ड पार्षदों को उन्होंने अचानक से मीटिंग बुला ली। ये बहुत बड़ी बात है और ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जो अपोजिशन लीडर हों उनके साथ जो है जनप्रतिनिधि या फिर जो है सत्ता पक्ष के लोग उनके साथ दे रहे हों। लेकिन बिट्टू सिंह में खासियत कुछ तो होगी ना। तो चलिए सीधा बिट्टू सिंह से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि दीघा विधानसभा सीट को जिस तरह से विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष भी चैलेंज मान रहे हैं, कैसे उस कड़ी को तोड़िएगा। आपने तो वार्ड पार्षदों को भी पक्ष में कर लिया, अब तो कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमको कुछ करना नहीं, हम नॉमिनेशन भरे, नॉमिनेशन आराम से हम जनता भरवाई है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो लोग लड़ रहे हैं, ये हमको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, लेकिन तो ये मीटिंग हमको कुछ करना नहीं, कुछ बता रहा है। क्या बात हुई अंदरूनी? कोई अंदरूनी बात नहीं है। लोगों का समर्थन इसलिए है कि इन लोगों को भी है कि भाई इनका काम बिट्टू सिंह को एक बार इस बार लाना है, और आप लोग भी समर्थन कीजिए। हर वार्ड के काउंसलर्स को वहाँ की जनता कह रही है। आखिर एक बात समझिए आप इस बात को, ये लोग जिस भी तरह का नैरेटिव सेट करेगा ना इस बार, वो नैरेटिव काम नहीं आएगा। वंदना जी, सब कड़ी को तोड़ देंगे आप हम नहीं तोड़ेंगे। वोट का मालिक कौन है? वोट का मालिक जनता है, जनता तोड़ देगी। जनता एकदम ध्वस्त कर देगी इस बार, पक्ष को विपक्ष सबको। हम देखिए, हमारा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जनता पर भरोसा रखिए। मालिक जनता है, जनता मालिक समझेगी। बिट्टू जी, एक सवाल तो आपसे बनता है, अफसोस तो होगी ना, कहीं वो टीस तो जरूर होगी कि आपने जदयू में रहकर नीतीश कुमार को वो मजबूती प्रदान किया जो एक आदमी विधायक और सांसद बन करके नहीं करता, वो काम बिट्टू सिंह ने किया था। नहीं, देखिए ये बात बोलिएगा तो अभी भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। देखिए, हम अपना व्यक्तिगत बता सकते हैं। और वंदना जी, आपको एक बात बता देते हैं कि हम लोग लगातार कहते आए हैं कि वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दिया जाए
तो क्षेत्र में विधायक के द्वारा अनुशंसा किया हुआ काम आपको दिखेगा नहीं। ये अपने पीठ को खुद थपथपाते हैं यह कहते हुए कि अटल पथ हम बनवाएं और जेपी पथ हम बनवाएं। कितना हास्यास्पद है। ये कंप्लीट माननीय मुख्यमंत्री का सोच था। ब्रेन चाइल्ड जो था वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का था। ऐसे योजनाओं को अपने नाम लेना ये शर्मनाक विषय है। लोगों का जो समर्थन जो प्यार मिल रहा है, क्या आगे आने वाले समय में इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब जनता यहाँ दीघा की जनता मूड बना चुकी है कि बदलाव चाहिए, चाहे अब जो हो जाए बदलाव करके रहेंगे। और इसी के एक क्रम में आप देखेंगे कि वार्ड काउंसलर्स का एक समर्थन मिला है। ये कोई आसान बात नहीं है, हम कोई सत्ता में नहीं हैं, लेकिन लोगों में एक विश्वास है कि यह व्यक्ति आएगा तो यह जरूर काम करेगा। निश्चित तौर पे आज की मीटिंग में क्या बातें हुई? आज की मीटिंग में क्या बातें हुई? क्या अंदरूनी बातें निकल कर? देखिए, स्पष्ट है, सब लोग चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति काम करेगा और आप आगे बढ़िए, हम लोग सब लोग आपको साथ देंगे। निश्चित तौर पे एक प्रत्याशी के तौर पर बिट्टू सिंह को कैसे देख रहे हैं आप? ये हम लोग प्रत्याशी के रूप में नहीं, इनको जनप्रतिनिधि के रूप में यानी कि विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आप पूछिए कि क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि इन्होंने समाज की सेवा की है और बहुत सा काम, बहुत सा एक छठ घाट बना है, वो बनने में बहुत सा अड़चन डाल रहे थे लोग। इनका देन है कि उस अड़चन को दूर करके आज छठ घाट तैयार है और इस बार वहाँ हजारों की संख्या में लोग छठ पूजा करेंगे। तो एक समाज सेवी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हमने विधायक जी को कहा था, मैं पूर्व पार्षद विनोद यादव हूँ, इस वार्ड का मैं पूर्व पार्षद हूँ, अभी हमारी पुत्र बहू पार्षद हैं। हमने कहा था कि विधायक जी आप ये छठ घाट बना दीजिए, यहाँ बहुत लोगों की आस्था है, बहुत संख्या में लोग जुटते हैं। हाँ बना देंगे। 10 साल बीत गया, वो अभी तक नहीं बनाया। तो नहीं वो बना, वो माननीय पार्षद भारती कुमारी के फंड से बना और जाके आज देखिए इतना खूबसूरत वो घाट बना है कि उसका कोई जवाब नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में बिट्टू सिंह जितना समाज सेवा करते हैं, विधायक के तौर पर और भी बेहतर काम दीघा विधानसभा? बिल्कुल करेंगे। क्या है कि आगे भी करते आ रहे थे, जब ये विधायक ना भी हैं, ना रहने के बावजूद भी हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के काम किए हैं और करते रहते हैं। आगे भी हम लोग इनसे बहुत उम्मीद है कि दीघा विधानसभा अगर चमकेगा तो बिट्टू भैया के ही हाथ से चमकेगा, वरना 10 साल में हम लोग ने तो कोई ऐसा प्रोग्रेस देखा ही नहीं। क्योंकि वार्ड नंबर 5 से पार्षद पति हम भी हैं, देखते आ रहे, कोई ऐसी सहयोग नहीं मिलता। मगर आज जो भी क्षेत्र में है, जो देख रहे हैं, वो हम लोग की अपनी मेहनत है, जिसका आप देख रहे हैं गली उली जितनी भी हम लोग बनाए वो हम लोग का खुद का मेहनत है। आगे उम्मीद रखते हैं कि बिट्टू भैया विधायक बन के आएँ और दीघा विधानसभा को आगे ले जाएं। आप आज शामिल होकर क्या आपने मैसेज देने का प्रयास किया? क्या विजय का आप लोग ने साथ दिया? बिल्कुल हम लोग विजय नहीं, दिन रात एक कर देंगे इनको जिताने के लिए। हम लोग इनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे और आप देखिएगा रिजल्ट हम लोग का। प्रत्याशी के तौर पे तो खैर अगर जीत गए तब तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी हमें कार्यों में जो हस्तक्षेप होता है, हम लोगों के कार्यों में हम लोगों का जो फंड होता है, अगर हो गया तो बहुत ही हम लोग के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत भाग्यशाली होंगे हम लोग भी कि हमारे कार्य में कोई हस्तक्षेप ना हो और बेझिझक कोई भी कार्य हम लोगों के वार्ड के अंतर्गत जो भी होते हैं और जितने भी दीघा विधानसभा के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात होगी। क्या प्रत्याशी के तौर पर बेहतर है आने वाले समय में? बिल्कुल बेहतर है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और हम लोगों की पूरी शुभकामना इनके साथ है। जय हो, विजय हो।
देखिए पहले ही विजय का इन्होंने आशीर्वाद दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल वही कहना चाहेंगे कि एकदम अभी भी विजय हैं, आगे भी विजय हों, हर समय विजय होते रहे। हम उनके साथ हैं, वे हमारे साथ हैं, बस कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस बिट्टू भैया जिंदाबाद। आप लोग का समर्थन रहेगा? एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम समर्थन रहेगा। भारी मतों से विजयी होंगे। देखिए जो कहा जाता है कि जो पुरुष नहीं करते हैं वो आधी आबादी महिलाएं कर देती हैं। आज नीतीश कुमार का यही दिन है कि महिलाएं जो है उन्हें बढ़ चढ़ करके जो है समर्थन दिया। क्या बिट्टू सेन एक प्रत्याशी के तौर पर अच्छे साबित होंगे? हाँ, अच्छे साबित होंगे, बहुत अच्छे हैं और भारी मतों से विजयी होंगे। आपने आशीर्वाद दिया पहले? हाँ, आशीर्वाद दिया है पहले उनको। जब महिलाएं आशीर्वाद दे देती तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। हाँ हाँ, कोई नहीं रोक सकता है उसको। हाँ, विश्वास रखती है। माँ होती है महिलाएं, माँ होती हैं, और माँ को दर्जा कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, हम हैं, कोई भी हमारी सासू माँ है या तो माँ है या तो बेटी, हर समय एक समय माँ बनती है और माँ के जगह कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए बिट्टू भैया एकदम विजय होंगे तो होंगे। देखिए महिलाएं जो करेंगी एकदम विजयी होंगे तो होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार महिलाओं का आशीर्वाद, हर बेटी हर बहन का आशीर्वाद भैया के साथ है। और मैं ये कहूँगी कि जिनको ये भ्रम है कि मोदी जी के नाम पर वोट और 500 रुपये में कार्यकर्ता मिल जाते हैं, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला है। जी अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा जी, क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे क्या सोचकर आप बिट्टू सिंह को मदद कर रहे हैं, ऐसा क्या बिट्टू सिंह में खासियत है? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि पिछले 10 वर्षों से जो माननीय विधायक जी हैं, 10 वर्षों से वो विधायक रह रहे हैं अपने पद पे। 10 वर्षों में कहीं आप 10 शिलापट, अब मेरे वार्ड नंबर 21 में अगर 10 शिलापट उनका दिखा दीजिएगा तो आप कहिएगा, कहीं नहीं। मुख्यमंत्री समग्र योजना 10 सालों में इन्होंने मेरे वार्ड में 10 लाख का भी काम नहीं दिया मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत। क्यों? जबकि मेरे वार्ड में 3 स्लम है। अब तो हालांकि अभी पिछले साल की बात है, और पिछले साल और इस साल मेरे स्लम अदालतगंज एक स्लम है, वहाँ पे पूरी बस्ती को उखाड़ने के लिए एक माननीय विधायक जी का कुछ समस्या था, उसमें पूरी बस्ती को उखाड़ने के लिए हो गया था कि पूरी बस्ती को उजाड़ दिया जाए। माननीय विधायक जी देखने भी नहीं आए। हमारे भैया ये खड़े होकर सुबह से शाम तक खड़े होकर हमारे साथ उन लोगों को बचाया, उन लोगों के घरों को बचाया। इस साल भी गर्मियों की जब छुट्टियां थी, मैं उस समय भी भैया खड़े होकर, फिर वही चीज़ हुआ, यही भैया थे, बिट्टू भैया ही खड़े होकर हमारे साथ, फिर से उन लोगों ने बचाया। तो इनका साथ क्यों ना दे? उस बस्ती के तमाम महिलाओं का, तमाम बच्चों का, तमाम भाइयों का आशीर्वाद भैया के साथ है। आप भी साथ हैं? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। एकदम एकदम। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको बेहतर क्या लगा बिट्टू सिंह में? रीजन ये है कि अभी तक अगर जो माननीय हमारे वर्तमान विधायक 10 वर्षों से हैं, कभी अगर उस जनता के हित के लिए कोई एक काम करते, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उल्टे उन्होंने हम लोग के अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर थोड़ा सा भी समर्थन अगर स्थानीय पार्षद को करते तो और बेहतर काम हो सकता था क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने हम लोग के अधिकार को छीनने का प्रयास किया, हम लोग के मान सम्मान को छीनने का काम किया। इन्होंने ये काम किया। उन्होंने तो कहा कि हमने बहुत सारा काम किया है। अब बता देंगे, जनता पूछेगी, बताएं, वो बताएं कि क्या किए हैं। जनता पूछेगी कि वो बताएं कि आपने अगर किसी वार्ड में, किसी गली मोहल्ले में एक काम किया, अभी जनता तुरंत पूछेगी, सवाल तो करेगी। अगर आज उनके साथ अगर हम लोग अगर समर्थन करते हैं तो उसके भी पाप के भागीदार हम बनेंगे, क्योंकि जो काम नहीं हुआ, जो काम अटकाया, हम लोगों ने सिर्फ काम के बदौलत जीते हैं। ना हम लोग के पास कोई सिंबल है, न किसी बड़े नेता का हाथ है। हम लोग निर्दलीय और जनता के बदौलत लड़ते हैं और जनता के बदौलत जीतते हैं, और अपने काम के बदौलत। अगर थोड़ा सा भी माननीय विधायक 10 साल से हैं, थोड़ा सा भी समर्थन करते तो आज दीघा का बेहतर तरक्की हो सकता था, दीघा के विकास में 4 चांद लग सकता था, लेकिन उन्होंने। पार्षद जी, आपसे सवाल है, आप सारे वार्ड पार्षद एकजुट हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे। देखिए, जिस तरह से अभी लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, आम लोगों का, और साथ साथ अब वार्ड पार्षदों का भी मिलने लगा, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है
और जिस तरह सभी वार्ड पार्षदों का हम लोग का समर्थन मिला और जनता का भी, क्योंकि ये 10 साल से ठगे गए हैं। सही मायने में जनता के विश्वास को ठगा गया है, जनता के साथ धोखा हुआ है। तो इस चीज़ को जनता भी समझ चुकी है कि आखिर कितने साल तक वो ठगे जाएंगे। तो इसीलिए अब वो भी बदलाव चाहती है और अपने, क्योंकि दीघा का विकास बहुत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जनता अब जागरूक हो चुकी है और इसके लिए हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है और इस चीज़ को हम बहुत ही सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और हमारी विजय तय है। विजय तय है, निश्चित ही विजय तय है। विजय तय है तो हम परचम लहराएंगे, तम लहराएंगे। लगता है कि वर्तमान में जो विधायक है उनके कार्यों से आप लोग खुश नहीं है। कुछ और लोग से जानते हैं, कुछ और लोग से बात करते हैं। वर्तमान के विधायक का जो कार्य है, क्या उस कार्य से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते? वर्तमान विधायक के कार्य से हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। मतलब 5 साल तो हमने झेला, 5 साल और उनको मौका दिए। हम भी बीजेपी से 25 साल से जुड़े हुए हैं और पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन अब हम लोग उनसे आजी जा चुके हैं। मतलब उनका काम बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है। और वो मतलब आपको चुनाव के टाइम में ही दिख जाते हैं, आके प्रचार करना, चले जाना। और उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है कि भाई पार्षद लोग को कैसे शून्य कर दें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हर जगह पार्षद का सम्मान की रक्षा माननीय करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ दीघा विधानसभा में है। यहाँ व्यक्ति का विरोध हो रहा है और इनको मतलब गद्दी छोड़ना होगा। बीजेपी से हैं तो मतलब मैं बीजेपी से हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं किसी का भी समर्थन करूँ। बीजेपी के सामने ये बात बार बार रखी गई थी। यहाँ के सर्वे में भी उनका ग्राफ बहुत नीचे था, उसके बावजूद इनको टिकट दिया गया, क्योंकि ये गंगा बाबू के बेटे हैं और इनके पिताजी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन का मतलब ये रहे, उनके कारण इनको टिकट मिल गया। नहीं तो इनको टिकट कहीं से मिलने नहीं जा रहा था। हर जगह से ये बेटिकट हो चुके थे। इनको टिकट पैरवी से मिला है, पैरवी से। हाँ, ऊपर की पैरवी से टिकट मिला है। तो अब ऊपर की पैरवी से टिकट मिला है, लेकिन जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी, एकदम नहीं करेगी। बिट्टू सिंह लोगों के बीच खड़े रहते हैं। कोरोना काल में भी लोगों के बीच ये खड़े थे। उस समय ये कुछ नहीं थे, इनके दिमाग में था भी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी छोटी मोटी जो समस्या होती है, ये अपने पहुंच से, पहचान से वो उसका निदान कर देते हैं। बिहार में कह रहे हैं कि जल्द पूरा जीरो पर आउट हो जाएगा। नहीं आउट हो, बिल्कुल नहीं हो। दीघा तो जीत के रहेगी, किसी भी सूरत में दीघा जीतेगी। दीघा जीत के विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिट्टू भैया जिंदाबाद। सभी वार्ड पार्षद एकजुट रहेंगे? बिल्कुल एकजुट हैं, बिल्कुल एकजुट हैं। और 2-4 हमारे साथीगण जो अभी भटके हुए हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हम लोग जब साथ हैं तो सब भाई साथ ही रहेंगे, अलग कैसे रहेंगे? वो भी आएंगे, उनसे भी निरंतर बात हो रही है, वो भी आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नाराजगी विधायक से है, यहाँ किसी चीज़ से नहीं, किसी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल अफसोस है। इनको टिकट नहीं देना था बीजेपी को, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ता खोए हैं इनको टिकट देके इस विधानसभा में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। विधानसभा सीट से जो है बिट्टू सिंह ने ताल ठोक दिया है और अब एक नई रणनीति जो है बिट्टू सिंह ने तैयार किया, जिससे अब जो विपक्ष हैं, जो इनके अपोजिशन में जो खड़े हैं, उनको चारों खाने चित करने के लिए बिट्टू सिंह ने दीघा विधानसभा के सभी वार्ड पार्षदों को अचानक मीटिंग बुला ली। और ये मीटिंग जो है आगे क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।